हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th का वर्कशीट नंबर 63 करेंगे। ये हमारी साइंस की वर्कशीट है 7 जनवरी 2022 डेटेड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बेसिकली एक तरह का फिनोमेना है या एक तरह का सिनेरियो है। यहाँ पर क्या होता है तो देखो, changing magnetic field in a conductor produce current in a conductor, and this current is known as induced current, and this phenomena is called electromagnetic induction। ठीक है बच्चों, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन मतलब कि क्या होता है कि जब जैसे कि ये बच्चों कॉइल है, ठीक है, ये कॉइल है और जब हम यहाँ पर क्या करते हैं कि इस कॉइल के अंदर इस मैग्नेट को जब भी डालते हैं ना, तो इस मैग्नेट को जब भी डालते हैं तो एक थोड़ा सा करंट प्रोड्यूस होता है। क्या होता है? करंट प्रोड्यूस होता है, और इस तरह के करंट को हम कहते हैं इंड्यूस करंट। हमने सबसे पहली वर्कशीट में ये समझा था कि अगर सपोज़ कोई ऐसा एक वायर हो और इस वायर में मैंने बैटरी लगा दी, आपका स्विच लगा दिया, और जब भी मैं ऑन करता हूँ तो इस वायर में क्या हो जाता है, इस वायर में मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाता है। तो अब इसका उल्टा है। सपोज़ कोई एक वायर है और उसमें अब हम मैग्नेट डाल रहे हैं। जब भी मैं मैग्नेट डालूंगा तो इसमें कुछ ना कुछ थोड़ा सी करंट की जो है ना, करंट प्रोड्यूस होता है, और उस करंट को हम कहते हैं इंड्यूस करंट। ठीक है, तो इस फिनोमेना को हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, जहाँ पे हम मैग्नेट से इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, इस चीज़ को किसने डिस्कवर किया था, इस फिनोमेना को? तो इस फिनोमेना को माइकल फैराडे ने डिस्कवर किया था। उन्होंने बताया कि अगर हम किसी लोहे की या कोई ऐसी चीज़ है, कोई कंडक्टर के आसपास अगर मैग्नेट को बार बार इधर से उधर ले जाएंगे, बार बार इधर से उधर ले जाएंगे, तो एक हल्का सा क्या कहते हैं, क्या है, आपको करंट देखने को मिलेगा, करंट प्रोड्यूस होगा। ठीक है, तो वो चीज़ उन्होंने बताई थी यहाँ पर। तो ये बच्चों यहाँ पे डिवाइस जो लगा हुआ है ये क्या है, तो इसे कहते हैं गैल्वेनोमीटर। ये वो डिवाइस था जो कि बता रहा था कि जब भी क्या कहते हैं मैग्नेट अंदर जाता था तो ये डिवाइस ना, इस डिवाइस का जो ये सुई है, कांटा है, ये ऊपर की तरफ आ जाता था कि भाई यहाँ पे एकदम से इलेक्ट्रिसिटी आ गई। और जब भी यहाँ से वो बाहर निकाल देते थे मैग्नेट, वो कांटा वापस से नीचे चले जाता था। तो ये आपका बेसिकली क्या था, ये गैल्वेनोमीटर था। गैल्वेनोमीटर कैसा है, देखो यहाँ पे लिखा है व्हाट इज गैल्वेनोमीटर। सो मूविंग अ मैग्नेट टुवर्ड अ कॉइल, जब भी ये मैग्नेट कॉइल के अंदर मूव करते थे, सो अप अ करंट इज कॉइल सर्किट, तो वहाँ पे क्या था, करंट, सर्किट में करंट आ जाता था। तो एज इंडिकेट बाय डिफ्लेक्शन ऑफ गैल्वेनो निडल, तो जो इसके अंदर सुई थी, गैल्वेनो निडल जो थी वो डिफ्लेक्ट कर जाती थी, वो ऊपर की तरफ हो जाती थी। तो इससे हमें पता लगता है कि हाँ भाई करंट आ गया। ठीक है बच्चों, तो ये बेसिकली यहाँ पर हमें बताया गया है पूरा का पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में। ठीक है, दूसरा देखो, एक तरीका क्या है, एक तरीका है आप मैग्नेट को ले जाओ इसके पास, या फिर इस चीज़ को उठा के इसके अंदर ले जाओ। ठीक है, दोनों में से किसी एक को उठाओगे तो लिखा है इन प्रैक्टिस वी कैन इंड्यूस करंट इन कॉइल आइदर बाय मूविंग मैग्नेट, या तो हम मैग्नेट मूव कर दें और बाय चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। ठीक है, तो दो चीज़ें, या तो मैग्नेट को हम क्या कहते हैं मूव कराएं, या फिर मैग्नेटिक फील्ड को चेंज कर दें। इट इज़ कन्वीनियंट इज मोर सिचुएशन to move the coil is magnetic field, the induced current is found to be the highest when the direction of motion of coil is right angle to the magnetic field। तो बच्चों यहाँ पे ये सारी चीज़ें तो बता दी मैंने, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या है, कैसा फिनोमेना है, किसने इसको डिस्कवर किया था, यहाँ पे गैल्वेनोमीटर का क्या काम है, ये सारी बातें मैंने बता दी। अब इसमें करंट का डायरेक्शन हम कैसे पता करेंगे, तो इसके लिए है फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। इससे पहले लेफ्ट हैंड रूल पढ़ा था, अब फ्लेमिंग राइट हैंड रूल आपका यहाँ पर है। तो देखो यहाँ पर आपको लिखा है टू नो द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट स्ट्रेच द थंब, फोर फिंगर एंड मिडिल फिंगर। अगेन आपके पास थंब आपको ज़रूरत पड़ेगी, फोर फिंगर और मिडिल फिंगर की ज़रूरत पड़ेगी। इन तीनों का काम क्या है, तो आप राइट हैंड को इस तरीके से रखो कि तीनों के तीनों परपेंडिकुलर हो। ठीक है, तीनों की तीनों इंगलियां हमारी कैसी हो, परपेंडिकुलर हो। तो जो फोर फिंगर होता है वो डायरेक्शन बताता है मैग्नेटिक फील्ड का, थंब डायरेक्शन बताता है मोशन ऑफ द कंडक्टर मतलब कि फोर्स का, मिडिल फिंगर बताता है डायरेक्शन ऑफ करंट। तो सबसे पहला फोर्स हो गया, फिर उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड हो गया, इसके बाद करंट हो गया। तो आप कैसे याद रखोगे, एफ से फोर्स, एफ से फादर, फिर उसके बाद एम से मैग्नेटिक फील्ड, एम से मदर, और फादर मदर से क्या हुआ, चाइल्ड, तो करंट आप कह सकते हो। ठीक है, तो सी से चाइल्ड, सी से करंट, तो फादर मदर करंट, फादर मदर चाइल्ड, फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड और करंट, ये चीज़ ध्यान रखना। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से हमारा फ्लेमिंग राइट हैंड रूल हो गया।
अब इसके बाद ना हमारे से कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं, इन क्वेश्चंस के आंसर्स हम करेंगे। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। सबसे पहला, व्हाट इज़ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो यहाँ पे तो बच्चा इसको कर लेगा, क्योंकि जस्ट इसके नीचे में आंसर लिखा हुआ है सबसे पहले क्वेश्चन का। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है, तो इसका आंसर हमें यहाँ पे नीचे दे रखा है बच्चों, ये रहा आपका आंसर। तो इस पूरे के पूरे पार्ट को आपको लिख लेना है बच्चों। ये आपका फर्स्ट का आंसर हो जाएगा, आंसर फर्स्ट। ठीक है, इसको आप आंसर फर्स्ट लिखेंगे। ठीक है बच्चों, तो फर्स्ट आंसर आपका आ गया है, मैंने बता दिया, ये आपका फर्स्ट का आंसर है। इसको पूरा लिख लीजिएगा, क्वेश्चन फर्स्ट का आंसर है हमारा। ठीक है, तो इसको आप प्लीज़ लिख लीजिएगा, इस बॉक्स को। चलिए आगे देखते हैं, अगला क्या है। लिखा है, राइट द डिफरेंट वेज टू प्रोड्यूस इंड्यूस करंट इन कॉइल। डिफरेंट वेज कौन से हैं, तो यहाँ पे आंसर सेकंड भी हमें वर्कशीट में मिल गया है। कौन कौन से डिफरेंट वेज हैं, सो आप यहाँ पे लिखोगे, यहाँ से ये वाला पार्ट पूरा का पूरा आप लिखोगे। ठीक है, मैं मार्क कर दे रहा हूँ कि ये आपका हो गया आंसर सेकंड। जितना मार्क किया है उतना आपको लिखना है। मैं एक बार पढ़ भी देता हूँ कि कहाँ से आपको लिखना है। ठीक है बच्चों, तो 1 मिनट देना बस। ये मैंने थोड़ी सी बोल्डनेस कम करी और ब्लू रंग लिया। और यस, वी कैन इंड्यूस करंट इन अ कॉइल आइदर बाय मूविंग द मैग्नेटिक फील्ड और बाय चेंजिंग द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। दिस इज योर सेकंड आंसर। ओके गाइज, ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, राइट द रूल टू फाइंड डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट। बच्चों जस्ट यहाँ पे उस रूल को लिखना है, उस रूल के बारे में नहीं लिखना। तो ये हमारा 1 वर्ड आंसर होगा। जस्ट हमें लिखना है यहाँ पे कौन सा रूल इंड्यूस करंट के लिए यूज़ किया जाता है। तो चलिए, थर्ड क्वेश्चन का आंसर भी बहुत सिंपल हमारा होगा। जस्ट रूल का नेम लिखना है, रूल के बारे में डेफिनेशन नहीं लिखनी है। तो आपका सिर्फ और सिर्फ आपको ये लिखना है, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। ये आपका हो जाएगा आंसर थर्ड। ठीक है बच्चों, आंसर थर्ड हो जाएगा ये आपका, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। इससे हम इंड्यूस करंट के डायरेक्शंस पता कर सकते हैं। अगर बोला जाता है कि व्हाट इज़ द रूल एंड डिफाइन द रूल, या फिर उसको एक्सप्लेन करो, डिस्क्राइब द रूल, तब हम इस पूरे का पूरा आंसर लिखते हैं, पूरा का पूरा इसमें लिखते हैं। बट अभी के लिए सिर्फ रूल का नाम लिखना था, तो हमने वो नाम लिख दिया, आंसर थर्ड हमारा हो गया। चलिए नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन देख लेते हैं कि इफ़ लिखा है, इफ मैग्नेट इज हेल्ड स्टेशनरी नियर अ कॉइल विल इट प्रोड्यूस इंड्यूस करंट। तो यस बच्चों, ये इंड्यूस करंट प्रोड्यूस करेगा। और क्या होगा, तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। तो आंसर बच्चों देखो, यहाँ पे आपका होगा कि ये वाला आंसर होगा आपका। ठीक है, तो ये आपका आंसर होगा, आंसर नंबर हमारा ये फोर्थ हो जाएगा, ये फोर्थ वाला आंसर हो जाएगा हमारा। ठीक है, कि इफ़ द मैग्नेट इज हेल्ड स्टेशनरी एंड द कॉइल इज मूव टुवर्ड और अवे फ्रॉम द मैग्नेट द गैल्वेनोमीटर नीडल विल ऑल्सो डिफ्लेक्ट। ठीक है, और यहाँ पे डिफ्लेक्ट करेगा। ठीक है, तो येस हो जाएगा हमारा आंसर। येस, इफ द मैग्नेट इज हेल्ड इन स्टेशनरी एंड द कॉइल इज मूव टुवर्ड अवे फ्रॉम द मैग्नेट द गैल्वेनोमीटर विल ऑल्सो डिफ्लेक्ट। ठीक है बच्चों, अब ज़रा अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। राइट द डिफरेंस बिटवीन फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल और फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, दोनों के बीच में डिफरेंस बताना है। इसका भी आंसर मैं आपको दिखा देता हूँ। ये आपका आंसर हो जाएगा बच्चों, इसको मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ ताकि आपको दिखाई दे अच्छे से। ठीक है, तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, ये हमारा आंसर फिफ्थ हो गया, आंसर फिफ्थ। दिस रूल इज यूज टू डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। दिस रूल इज यूज टू डिटरमाइन द इंड्यूस करंट। Center finger, middle finger signify electric current. Center finger, middle finger signify induce or generate current within conductor. Thumbs direction of magnetic force. Thumb point the direction of motion current. और उसके बाद आपका एप्लीकेशन डायरेक्ट, ये एप्लीकेशन है दोनों का, इसको कहते हैं आपका राइट हैंड थंब रूल से कहते हैं फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। ठीक है बच्चों, इसके बाद आपका दूसरा दोनों की फ़ोटो भी दे रखी है, तो आप इसको कर लीजिएगा। यहाँ पे आपकी वर्कशीट पूरी कंप्लीट हो जाती है। मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो, भैया कर दो, सपोर्ट करो, तभी तो आगे मैं वीडियो जैसे ऐसी और लाऊंगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।